कल कहाँ पे थे लोग? कल कहाँ पे थे? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो क्वेश्चन नहीं हुआ था ना एक भी? नहीं 10 सेकंड तो चलेगी मैडम। हाँ करेंगे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? क्या हो गया? भर्ती PhD और बीटेक 18,000 दे रहा है PhD का। मैं क्या करूँ? मेरा बीटेक किसी का भी नहीं देगा। महिला कार्यकर्ता की आवश्यकता है। ग्रेजुएट लिखना फॉर एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन, फॉर एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन रिएक्शन। हाँ क्वेश्चन लिखिए रिएक्शन फॉर एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन the rate constant for forward and backward reactions are rate constant कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैसे? फॉरवर्ड के लिए तो फॉरवर्ड के लिए क्या सिंबल लगाते हैं? के और बैकवर्ड के लिए बी के बी दिया है, वैल्यू दिया है आपको 2.38 10 to the power minus 4 kf की वैल्यू है 2.38 into 10 to the power minus 4 और बैकवर्ड में दिया है 8.15 into 10 to the power 2 minus 5 ठीक है रेस्पेक्टिवली तो क्रमशः kf कितनी वैल्यू है आपको what will be the equilibrium constant for reaction equilibrium constant for reaction कैसे निकालते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन पर टू रेट ऑफ बैकवर्ड कर लेते हैं फिर वहां से kf अपॉन kb हो जाता है रेट कांस्टेंट कैसे हो जाएगा kf अपॉन kb निकालिए फर्स्ट ऑप्शन है 92.2 सेकंड है 2010 का है कैसे किए भाग कर दिया ये फोन की भी हाँ नहीं सब ना सही बात है
नेक्स्ट टॉपिक लाशातेली का नियम क्या होता है इसमें? कुछ आइडिया है? 12th तो कर चुके हो ना, बताओ क्या हो गया है, क्या होता है इसमें बताओ हेमंत। फिजिकली केमिकली कौन? हमारे पास कोई रिएक्शन है, मान लीजिए क्रिस्टल याद है, कम से कम पता था आगे चलने वाला है तो उससे पढ़ के आए होते। कोई रिएक्शन है, ए से ए रिएक्टेंट है, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे है रिएक्शन। पहली बात तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन पे लगता है और इक्विलिब्रियम पे लगता है। हमारा रिएक्शन रिवर्सिबल भी और इक्विलिब्रियम पे। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। किसी रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट क्या होता है? कांस्टेंट फॉर गिवन टेंपरेचर। इसी टेंपरेचर पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है? कांस्टेंट। तो हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में एकदम प्रॉपर है, सेट सब कुछ, ठीक है। हमने उसको कुछ डिस्टरबेंस कर दी तो रिएक्शन क्या चाहेगा कि वापस से अपनी स्टेट में आ जाए। तो हम लोग देखेंगे डिस्टर्ब में क्या कर सकते हैं? कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हैं, प्रेशर चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, इसमें कुछ एडिशन कर सकते हैं। इतनी सारी चीजें करेंगे तो रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो रिएक्शन फिर वापस से क्या चाहेगी कि हम पुराने स्टेट में वापस चले जाए। इसी जो डिस्टर्बेंस है इन्हीं का क्या करना है, इफेक्ट पड़ना है कि क्या हुआ होगा। सपोज मैंने रिएक्शन की कंसंट्रेशन बढ़ा दी रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट अभी क्या है? कांस्टेंट है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट है। हमने क्या किया? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो रिएक्शन क्या चाहेगा? इसको बढ़ा दिया हमने, इसका मतलब क्या हुआ? रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा हो गया तो रिएक्शन क्या चाहेगा कि वापस से पुराने स्टेट में आ जाए। पुराने स्टेट में आने के लिए जो बढ़ा हुआ अमाउंट है उसको खर्च होना होगा। तो खर्च होने के लिए किधर जाएगी रिएक्शन? फॉरवर्ड की तरफ। तो जो आप लोग याद करते हैं ना, कंसंट्रेशन बढ़ा तो आगे चला गया पीछे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो जाता जरूर है लेकिन होता क्या है? बेसिकली रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहती है, हमने डिस्टर्बेंस कर दिया उसमें, तो रिएक्शन वापस से अपने स्टेट में आने के लिए जो काम करेगा, जिस दिशा में जाएगा, वही बताना है, ठीक है। लिखिए पहले तो लिख लो कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन में लगता है। रिवर्सिबल रिएक्शन में कब? जब क्या हो? इक्विलिब्रियम का स्टेट हो, ठीक है। If a change is applied, अच्छा आप लोग उसमें देख रहे थे क्या? कोशेंट वाले में, रिएक्शन कोशेंट में C था यहाँ पे, E फिर A B तो K बड़ा था Q से, कब फॉरवर्ड जाना है, कब बैकवर्ड। जो अमाउंट ज्यादा हो रहा था वापस से उसको लाने के लिए इसको बड़ा कर देते हैं ना, वही चीज यहाँ पे अप्लाई होगी, ठीक है। If a change is applied, ये लिखना नहीं है। If a change is applied to a system at equilibrium, कोई सिस्टम है जो किस पे है? इक्विलिब्रियम। at equilibrium then equilibrium will shift. In that direction किस दिशा में जाएगा? जहां
इफेक्ट उसका मिनिमाइज हो जाए। इन दैट डायरेक्शन, नहीं सॉरी, इन डायरेक्शन क्या क्या लिखा? In that direction, The effect of change can be minimized. The effect of change can be minimized. Minimized. Minimized and equilibrium. Equilibrium stabilized. Equilibrium stabilized. Again under new conditions. पढ़िए तो समझ में आ रहा है? कंडीशन, पढ़ना जरा तो लिखना चाहिए। कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। ये वाला नहीं, नोट्स में लेना। अच्छा, रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। हमने कोई चेंज किया तो रिएक्शन वापस से इक्विलिब्रियम में आने के लिए जो उसको क्या करेंगे, चेंज को मिनिमाइज करेगा ना, वापस इक्विलिब्रियम में आने के लिए उसी इफेक्ट को पढ़ना है, ठीक है। तो पहला चीज क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। इसमें देखिए, देखो ए क्या है, रिएक्टेंट, बी प्रोडक्ट। अभी दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल है और इक्विलिब्रियम पे। हमने क्या किया, कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट है, हमने मान लो कंसंट्रेशन ए की बढ़ा दी। इफ लिखना नहीं है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज, अगर इसका अमाउंट इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होगा, रिएक्शन वापस से इक्विलिब्रियम में आना चाहेगी। तो इसका मतलब ये जो बढ़ा हुआ इसका अमाउंट है वो सोचेगा ना कि खत्म हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, उसके लिए रिएक्शन कहां चली जाएगी, फॉरवर्ड। अगर रिएक्शन की कंसंट्रेशन हटा दे तो फिर बैकवर्ड पे चले जाएगा। बैकवर्ड की फॉरवर्ड। मान लो अभी दोनों इक्वल है, हमने इसको कम कर दिया, हाँ इसको हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, रिएक्टेंट को कम कर दिया, तो ये प्रोडक्ट क्या हो गया, ज्यादा, तो वापस से अपना क्वांटिटी मेंटेन करना चाहेगा। हमने इसको कम कर दिया तो ये क्वांटिटी कम हो गई, मेंटेन करने के लिए ये रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शन, उसको क्या बोलेंगे, बैकवर्ड। समझ में आ रहा है? प्रेमपाल, इसको मैं क्या मैं बता नहीं बोली, तुम उससे पूछा करो ना, बगल वाले से नहीं पूछते, उन लोगों को तो वैसे ही नहीं आता है, तुम आके और पूछ लो, मैं जो बता रही हूँ सुन पाए। क्या नहीं समझ रहा, क्या नहीं समझ रहा? नहीं मैडम, अभी कॉपी नहीं खोली पढ़ने के लिए। देखो ये रिएक्शन है, ठीक है, ए क्या है, रिएक्टेंट, बी क्या है, प्रोडक्ट। हमने देखना है कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे क्या होगा। पहले रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। हमने क्या किया, ए की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, इसका मतलब इक्विलिब्रियम को हमने डिस्टर्ब कर दिया, तो रिएक्शन चाहेगी वापस से अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में आना, तो मैंने ए बढ़ा दिया, बी एज इट इज था, तो ए बढ़ गया, इसका मतलब रिएक्शन सोचेगा ना कि ए वापस से मेंटेन हो जाए, तो इसको खत्म करने के लिए क्या करना होगा, रिएक्शन को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो रिएक्शन अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज कर देंगे तो रिएक्शन कहां शिफ्ट कर जाएगा, फॉरवर्ड। अगर इसको घटा देंगे तो ये वापस अपना क्वांटिटी मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा, तभी तो ये वापस से बनेगा, तो क्या होगा रिएक्शन, बैकवर्ड। वही है, ठीक है। अब प्रोडक्ट का देखो, बता रहे क्या करना है, इफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, तो
तो बैकवर्ड हो जाएगा ना? लिख लो। ये बढ़ गया इसका उत्तर। ये घटने के लिए क्या करना होगा? बैकवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा। इंक्रीज कर देंगे तो डिक्रीज कर देंगे तो फॉरवर्ड। सॉलिड कंपोनेंट को ऐड करने और हटाने से रिएक्शन को इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, इस सॉलिड ये सिर्फ गैस के यस ओनली फॉर गैस। ओनली फॉर गैस नहीं लिखना, सॉलिड के लिए बोल रहे हैं कि सॉलिड कंपोनेंट हटा देंगे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे ऐड करते चाहे हटा दो। डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। रिएक्शन को अफेक्ट करेगा, इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करेगा। बात याद रखेंगे, बात दिमाग से क्या करना है? रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे सब कुछ कांस्टेंट था, इंक्रीज डिक्रीज करने पे रिएक्शन वापस से आने के लिए किधर जाना पड़ेगा, सिर्फ यही याद रखना है। टीचर के प्रिंसिपल में यही है। कंसंट्रेशन का इफेक्ट हो गया। सेकेंड लिखिए, ये लिख लो। सॉलिड और गैस। और मैडम लिक्विड के लिए ऐसा कुछ इक्विलिब्रियम डिस्टर्बेंस की बात हो रही है। चेक प्रिंसिपल गैस पे लगा, गैस पे ही। सेकेंड लिखिए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। On increasing pressure, reaction shifts towards lesser number of gases mole, गैसेस में। ठीक है, ये बता दो। अच्छा, अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे किसी कंटेनर में गैस रखी हुई है तो क्या होगा? वॉल्यूम घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? प्रेशर लग गया उसमें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेंगे तो लेस हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। और हम क्या जानते हैं? P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V। तो अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल देखें तो क्या होता है? कंसंट्रेशन की मास में देखें तो N/V होता है क्या? ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। पहले कंसंट्रेशन क्या है? N/V, मोल पर लीटर। तो वॉल्यूम क्या हो गया? प्रेशर बढ़ाने में डिक्रीज हो गया यहाँ से, तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो गया। इसका मतलब ये जो मोल है ये
गया, उसके कंपेयर में वॉल्यूम क्या हो गया, कम। तो जब ये कम हो गया तो इसका मतलब लगेगा कि मोल क्या हुआ है, बढ़ा हुआ है। तो जब बढ़ा हुआ है, पहले तो ये इक्विलिब्रियम पे n/v था, दोनों एक समान नहीं कहेंगे, बैलेंस में था। वॉल्यूम क्या हो गया, कम। तो n कैसा लगेगा कि जैसे कि बढ़ा हुआ है। तो वापस से अपने स्टेट पे जाने के लिए n को कम करना पड़ेगा। इसीलिए जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाती है, जिधर नंबर ऑफ मोल क्या हो, कम। क्यों, यहाँ से n और v क्या है, बैलेंस में। प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम हो गया तो ये वॉल्यूम भी कम हो गया। ये वॉल्यूम कम हो गया, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल एज इट इज था, एग्जैक्टली वो बढ़ा नहीं है, वो कांस्टेंट ही है, लेकिन वॉल्यूम कम हो गया, उसके कंपेयर में वो बढ़ा हुआ लग रहा है। ठीक है, तो जब ये बढ़ा हुआ लग रहा है तो वापस ये सोचेगा ना किसके जैसा बने, कम हो गया ये बेचारा, तो उसके लिए भी उसको कहाँ जाना पड़ेगा, जिधर नंबर ऑफ मोल क्या हो, कम हो, जिधर नंबर ऑफ मोल क्या हो, कम हो। जैसे मान लो N2 है प्लस 3H2 है, ठीक, क्या बनाता है, NH3 अमोनिया। सब क्या है, गैस है, गैस पे लगाते हैं प्रेशर। ठीक है बेटा, चलो हमने क्या किया, इस रिएक्शन के लिए प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी, जिधर नंबर ऑफ मोल क्या हो, कम, लेसर, फॉरवर्ड में शिफ्ट, लेसर। इधर कितना है, 3 4, इधर 2। तो इफ प्रेशर इंक्रीज तो रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड। समझ में आया कैसे, यहाँ से समझ आया। प्रेशर इंक्रीज, P और V का क्या इनवर्स रिलेशन है, प्रेशर बढ़ गया मतलब वॉल्यूम घट गया, वॉल्यूम घट गया मतलब n/v की रेशियो से देखें तो V घट गया, n बढ़ा हुआ लगेगा लेकिन है तो कांस्टेंट, V घटा, इसके कंपेयर में वो बढ़ा हुआ लग रहा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए n को कम की तरफ जाना पड़ेगा, कम की तरफ चला गया। यहाँ से भी लिख सकते हैं PV इक्वल टू क्या होता है, nRT। प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, ये पूरा बढ़ गया, तो n को भी बढ़ा देंगे, तो n किधर जाएगा, इधर नंबर ऑफ मोल कम होंगे, यहाँ से P इक्वल टू nRT से देख सकते हैं, यहाँ से इसको लिख लो, वो लिख लिया ना, इफ ये लिखिए ना, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर रिएक्शन शिफ्ट टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ गैसेस, गैसेस मोल को अंडरलाइन कर दो, सिर्फ गैस के मोल देखेंगे, अंडरलाइन। ठीक है बेटा। अच्छा, एक रिएक्शन मान लो H2 प्लस I2 है gives 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगी तो क्या होगा, इक्वल रहे। अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, मैंने क्या बोला, अगर प्रेशर बढ़ाते हैं किस दिशा में जाता है, जिधर नंबर ऑफ मोल कम। यहाँ तो क्या है, दो तरफ सेम है, तो जब ऐसा केस आए तो इफेक्ट प्रेशर का इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो जो आप लोगों ने लिखा है, क्या लिखा था, गैसेस मोल, उसके बाद फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप करके लिख लीजिए, इफ यहाँ पे डेल्टा Ng 0 है और यहाँ पे कितना था, -2, तो अगर डेल्टा Ng 0 है तो प्रेशर का इफेक्ट नहीं है, तो लिख लीजिए इफ डेल्टा Ng 0, इफ डेल्टा Ng 0 then no effect of pressure, no effect of pressure at equilibrium। समझ आ रहा है, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। आज ये खत्म होगा जैसे चैप्टर, घर जाके इसका जितना क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कर लेना, और कल मैं आऊंगी तो नहीं आएगा तो पूछना, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, बहुत ही समझ में नहीं आता, कभी रिएक्शन घर जाएगी घर जा रही, कब क्या करते समझ नहीं आता। हमेशा यही सोचना कि रिएक्शन कहाँ है, इक्विलिब्रियम, डिस्टर्ब किया हमने उसको तो वापस से वो उसी स्टेट में आना चाह रहा है, और उसमें आने के लिए वो किधर जाएगा, ठीक है। इसमें इसको स्टेटमेंट में लिखें कि कैसे रहने दो, समझ में आ गया, या फिर लिख लो, लिख लिया।
पहले डेल्टा एच चेक कर लेंगे। अगर 0 हो गया तो प्रेशर का काम नहीं है, अगर 0 नहीं है तब देखेंगे इधर लेस नंबर ऑफ मोल है, उधर रिएक्शन हमारी शिफ्ट हो जाएगी। वॉल्यूम के केस में इसका उल्टा हो जाएगा क्या? अगर प्रेशर इंक्रीज करने पे नंबर ऑफ मोल लेसर मोल की तरफ जाए तो वॉल्यूम इंक्रीज करने पे क्या होगा? मोल जिसमें ज्यादा इसको ये भी तो कह सकते हैं कि वॉल्यूम कम करने पे रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, जिधर नंबर ऑफ मोल क्या है कम है, वॉल्यूम बढ़ाने पे किधर जाएगी, जिधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगी। लिख लो फिर इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम करके, ये लिख लो पहले, उसके बाद लिखो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। ये हटा दो। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम हाँ जल्दी करिए बच्चा, आज खत्म करना है इसको। If volume is increased, if volume if volume is increased, is increased the reaction will shift in that direction, in that direction where number of mole is more, number of mole is more, increasing pressure है, increasing volume करके number of mole is more, more MORE ज़्यादा। देखो अच्छा देखो PCl5 है, किसमें टूटता है? PCl3 PCl3 एंड Cl2 में। अगर मैंने क्या कर दिया, वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, N/V ऐसा है, कंसंट्रेशन ऐसी है ना, ये नॉर्मल है, मतलब इक्विवेलेंट N/V था, हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम को बढ़ा दिया, नंबर ऑफ मोल जैसे लगेगा कि कम हो गया। अभी मेरे पास तुम देखो मत, जब मैं दोबारा बोलूंगी जैसे सरप्राइज में देखना, जब समझाती हूँ ना सबकी नजरें बोर्ड पर है, क्योंकि मैं बार बार ये चीज नहीं बताऊंगी, अगर नहीं ध्यान दे रहे हैं तो समझ में नहीं आया वो पूछ लो। पहले क्या इक्विवेलेंट में है N/V एज इट इज है, मैंने क्या किया, वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, इतना बढ़ गया, नंबर ऑफ मोल ऐसा लगेगा कि जैसे कम हो गया है, कम हो गया और जैसे लगेगा ना इसके कंपेयर में, क्योंकि ये तो भी था, रेशियो आराम से सेम था, ये बढ़ा दिया तो ये कम जैसा लगेगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए रिएक्शन किधर जाएगी, जिधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो जाएगा, कोई बात की आपने, ठीक है। तो इस रिएक्शन के लिए वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किधर जाएगी, ज्यादा की तरफ, ज्यादा किधर है, फॉरवर्ड। ध्यान से देखेंगे, इसमें 2-3 क्वेश्चन आएंगे बस, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर करके। बात सिर्फ इतनी सी है कि इक्विलिब्रियम में सब कुछ बैलेंस है, डिस्टर्ब कर देंगे, जो डिस्टर्ब किया देखो उसको हटाने के लिए क्या करना है, ठीक है। हमें 2-3 चीजें पता है, कंसंट्रेशन पता है, यहाँ से कर लेंगे, एक यहाँ से कर लेंगे, क्या हुआ? हाँ 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 गैस में गैस के लिए अभी फेज के लिए अलग देखेंगे, ठीक है। अब कौन सा इफेक्ट पड़ेगा, अब इफेक्ट किसका देखेंगे, अच्छा सबसे पहले टेम्परेचर ही बढ़ा था, इसमें भी वही हो जाएगा। इस एग्जांपल में देखो, ये वाला एग्जांपल फिर से लिखना, कंसंट्रेशन, ये वाला एग्जांपल फिर से लिखना, देखना अगर यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा,
डेल्टा एनजी क्या है? 0 है, उसको भी लिख लीजिए। डेल्टा एनजी अगर 0 है तो नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। वही बात ऊपर वाली प्रेशर वाली बात लिख लीजिए, ऊपर जो लिख लीजिए डेल्टा एनजी 0 नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। क्या नहीं समझाता तुम्हें? इधर उधर क्यों करते रहते हो? अगर अकेले बैठा दूं तो तुम बताते क्यों क्या परेशानी है? हो गया। नेक्स्ट देखिए इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन। कोई इनर्ट गैस एडिशन कर रहा है, कोई उसमें मटेरियल डाल रहा है इनर्ट गैस का, तो उससे क्या होगा? रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये देखो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैम। कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं गैस पड़ भी सकता है ना, तो वो अगर नहीं पड़ा तो दिखाई नहीं पड़ेगा। कभी पड़ेगा कभी नहीं पड़ेगा, देखते हैं कब पड़ता है। इनर्ट लिख पा रहे हैं? हां ई एन ई आर मैंने लिखा लिख लीजिए, फिर समझा। बोला ना। पहले एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब कैसे हो सकता है ये? कंटेनर हमारा रिजिड हो, एक्सपैंड न करने वाला, ठीक है, रिजिड करके करने, फ्लेक्सिबल नहीं, रिजिड। फ्लेक्सिबल तो क्या होता है? लचीला होता है ना। रिजिड कंटेनर एरिया अगर तो क्या होता है? अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखते हैं तो इनर्ट गैस के एडिशन का क्या होता है? कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो, ठीक है। दूसरा लिखिए एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा? एट कांस्टेंट प्रेशर आगे लिखिए एरो करके, इफ इनर्ट गैस added then to maintain constant pressure if inert gas हमने ऐड कर दिया तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा ना, कुछ एडिशन कर दिया इसका मतलब if inert gas added then to maintain constant pressure volume increased and reaction will shift towards more number of gases mole. जहां मोल की बात आए कि नंबर ऑफ मोल कम की तरफ जाए, नंबर ऑफ मोल ज्यादा की तरफ जाए, तो उसमें देखिएगा अगर डेल्टा एच 0 है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिसमें कांस्टेंट हो जाएगा दोनों तरफ उसमें इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि बीच में ज्यादा कम की बात ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, मान लो इस रिएक्शन में कोई इनर्ट गैस ऐड हो गया, ठीक है, तो प्रेशर बढ़ जाएगा, नहीं सॉरी, तो कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो कांस्टेंट प्रेशर को मेंटेन करना होगा, कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करेगा, मेंटेन करने के लिए प्रेशर क्या करेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम बढ़ने पे क्या होता है, हमें याद है अभी लिखा हमने, वॉल्यूम बढ़ने पे रिएक्शन किधर जाती है, फॉरवर्ड। वॉल्यूम बढ़ने पे ये कम कैसा लगेगा, किधर जाएगी, जिधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा। बस अगर इनर्ट गैस ऐड कर देंगे तो रिएक्शन कहां आ जाएगी, बैकवर्ड। अगर इधर देखो, अगर मैं बोलूं कि हमें NH3 की यील्ड ज्यादा चाहिए, अगर मैं बोलूं कि हमें NH3 की यील्ड समझते हैं ना, उसका प्रोडक्शन हमें ज्यादा चाहिए अगर NH3 का, तो हमें इसमें कोई गैस इसमें ऐड नहीं करनी है, क्योंकि हमने गैस अगर ऐड कर दिया तो रिएक्शन कहां चली जाएगी, बैकवर्ड। हमें ये ज्यादा चाहिए तो गैस कुछ ऐड नहीं करना है। प्रेशर बढ़ा सकते हैं, प्रेशर बढ़ाएंगे तो लेस मोल की तरफ आ जाएगा। पहले सारी इफेक्ट देख लेते हैं, फिर सब रिएक्शन को लगा देखेंगे क्या कम करेंगे क्या ज्यादा करेंगे कि यील्ड ज्यादा आएगी। क्वेश्चन आपको ऐसे ही आएगा कि ये रिएक्शन है, इसका ये प्रोडक्ट है, मैक्सिमम यील्ड पाना है, क्या घटाए क्या बढ़ाएगी, प्रोडक्ट हमें ज्यादा मिले, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर।
Effect of temperature. Effect of temperature. If we increase the temperature, If we increase the temperature, the reaction temperature of reaction, sorry, if we increase the temperature of halving, the reaction will shift in that direction where heat absorbs. ठीक है, ये हो गया ना? अच्छा, एक बात देखो, कभी भी मान लो ये रिएक्शन, ठीक है, इक्विलिब्रियम है, अगर यहाँ पे ऐसे करके हीट लिखा हुआ है, कुछ भी माइनस प्लस कुछ भी किलो जूल में हीट लिखा हुआ है, और तो इसको ये मत समझना कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। इसका मतलब है कि ये सी इससे हीट इससे क्या हुई, निकली हुई है, पूरे रिएक्शन की बात नहीं हुई है। अगर लिख दिया डेल्टा एच नेगेटिव लिखेगा तभी एक्सोथर्मिक जानेंगे। यहाँ माइनस देंगे एक्सोथर्मिक नहीं समझेंगे, कंफ्यूज मत होना इसमें इस टाइप रिएक्शन बहुत देखने मिलेंगे। जब डेल्टा एच नेगेटिव लिखेगा तब समझेंगे क्या है, एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक। पहले ये लिख लो, पहले इतनी बात लिखो। प्लस माइनस देखिए मत समझना कभी भी कि एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक। डेल्टा एच को मेंशन किया गया या फिर वर्ड्स में लिखा होगा एंथैल्पी चेंज नेगेटिव है, एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है। लिख लिए हो? हाँ मैडम, देखो A प्लस बी है, A प्लस बी है, क्या बना रहा है, C प्लस डी। हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, मतलब उसको हीट दे दी है। मान लो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो A प्लस बी हीट एब्जॉर्ब कर लिया है, तो रिएक्शन किधर जाएगी, जिधर हीट एब्जॉर्ब रहेगी, तो रिएक्शन ये हीट एक्स्ट्रा हो गया कि इधर आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ हमने हीट बढ़ा दिया, तो रिएक्शन वापस से इक्विलिब्रियम में जाने के लिए सोचेगा ना, तो वापस से इक्विलिब्रियम जाने के लिए क्या होगा, ये हीट खत्म करना पड़ेगा, इसके लिए रिएक्शन आगे चली जाएगी। इसका मतलब ये एंडोथर्मिक था ना, हीट एब्जॉर्ब किया मतलब क्या, एंडोथर्मिक के केस में क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो क्या हुआ, रिएक्शन फॉरवर्ड। ठीक है, अच्छा अगर ये चीज मैं उल्टा लिख दी होती तो, अरे वो बात नहीं कह रही, लिखो नहीं, अगर ये हीट में इधर लगा देती, एक्सोथर्मिक वो माइनस में एक्सोथर्मिक नहीं, अभी जस्ट बोला मैंने, इसको माइनस देख के एक्सोथर्मिक मत समझना, इसको माइनस देख के एक्सोथर्मिक मत समझना। इसका मतलब ये माइनस का माइनस में लगा दे तो ये हमें एंडोथर्मिक हो जाएगा, हमें एंडोथर्मिक वाला बात याद है ना, फिर हटा देंगे तो ये वापस से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इस वाले में जो रिएक्टेड वो प्रोडक्ट है वो इस वाले के इससे क्या समझ रहे हैं, कि इस केस में क्या समझ रहे हैं, एब्जॉर्ब हो कि रही है। इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी। हाँ। A प्लस बी ने हीट दे दिया है, इसमें से क्या लग रहा है कि C प्लस D में से हीट निकला हुआ है, अच्छा। ये जितना किधर तो जाएगा, ये हीट इसमें एब्जॉर्ब किया है। ठीक ठीक। अब इसको लिखना नहीं, ऊपर लगा लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे ऊपर लगा लिखो। और
और जब भी एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक अलग से बोलेगा तभी उसको समझेंगे, माइनस प्लस देख के नहीं समझेंगे। थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन में भी ध्यान देना है। हो गया। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट पे, कैटलिस्ट का तो कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, नहीं पड़ता है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। कैटलिस्ट पहले लिख लीजिए सब लोग। एप्लीकेशन लिख लीजिए इसका। एप्लीकेशन हम नीचे एप्लीकेशन तो प्रिंसिपल पढ़ रहे हो, उसका एप्लीकेशन देख लो, हाउ नाउ उसका यूज है। फर्स्ट देखिए, हैबर प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? N2 प्लस 3H2 नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन, एक मोल इसका 3 मोल इसका मिलके क्या बनाते हैं? 2 मोल 2NH3। Yes ma'am. टेम्परेचर कितना होता है इसका? 500 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर होता है 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इस पे कैटलिस्ट भी लगाते हैं मॉलिब्डेनम रिएक्शन को इंक्रीज करके। ठीक है, लिख लो वैसे, एमओ लिख लो, मॉलिब्डेनम डिब्लॉक करना। ये पूरी रिएक्शन है इसकी। हमें इस पे दिखाते हैं। अच्छा पता है ना कि इस पे क्या कंडीशंस दिखाते हैं? इसके लिए दिया हुआ है डेल्टा H नेगेटिव है। डेल्टा H क्या है? Negative. कोई वैल्यू होगी, वैल्यू उसमें मेंशन नहीं किया हुआ है। एक्सोथर्मिक हो गया इसका मतलब। ठीक है, अब हमें हैबर प्रोसेस में NH3 की यील्ड देखनी है। क्या कंडीशंस लगाएं कि NH3 क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। प्रेशर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर कम कर चलो प्रेशर बढ़ा दें। प्रेशर बढ़ाने में क्या होता है? हाँ, प्रेशर बढ़ा देंगे टेम्परेचर। रिएक्शन उस साइड शिफ्ट होती है जिधर नंबर ऑफ मोल क्या हो? कम कम हो। कम कम किधर है? NH3 की तरफ। हमें फॉरवर्ड शिफ्ट देखना है। NH3 की यील्ड बढ़ाने इसका मतलब क्या? फॉरवर्ड शिफ्ट देखना है। तो फॉरवर्ड कब कब है? प्रेशर के केस में, वॉल्यूम वाले केस में तो उल्टा हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा। और किसके केस में? इनर्ट गैस में भी क्या है? वॉल्यूम का है। सॉरी, इनर्ट गैस में भी है कि जिधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा है तो वो भी बैकवर्ड है। इससे उन दोनों से बात तो है ही। वी और इनर्ट गैस कुछ नहीं करेगा। ठीक है, कंसंट्रेशन कुछ कर सकते हैं क्या? अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा दे एंड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर बढ़ा दे, मान लो N2 की कंसंट्रेशन बढ़ा दी हमने, तो क्या होगा? N2 कम होना चाहेगा, कम होने के लिए क्या होगा? आगे की तरफ चला जाएगा। एक तो बात ये हो सकती है। दूसरी बात क्या हो सकती है? अगर NH3 जितना बन रहा है उसको निकाले, इसका मतलब NH3 को रिमूव करते जाए, तो मतलब NH3 कम हो गया कंसंट्रेशन, NH3 कम हो गया तो ये वापस NH3 को मेंटेन करेगा, NH3 को
Forward. आगे फॉरवर्ड। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन क्या करें, इंक्रीज कर दूं, हाँ प्रोडक्ट की डिक्रीज, तो क्या हो जाएगी बात, आगे बढ़ जाएगी ना। अब आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को क्या करूं कि क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर हमने क्या देखा है, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन किस तरफ जाती है, जिधर एंडोथर्मिक हो। तो एंडोथर्मिक की इधर ये रिएक्शन है हमारी कैसी है, एक्सोथर्मिक है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तभी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तभी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तभी तो वो एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, हमें क्या लिखना है, एंडोथर्मिक और रिएक्शन है कैसे, एक्सोथर्मिक। अगर हीट रिलीज हो रही और हीट कर देंगे तो वो आगे से तो बैकवर्ड की तरफ आ जाएगी, इसलिए टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज। एमडी क्या है, तो एमबीबीएस करे कितने लगे कितने लगे हाँ यार तुम तो बड़े डिग्री के डॉक्टर हो गए। बहुत ही यहाँ ढूंढ रही है हम बात कर रहे थे ना टेम्परेचर के कभी समझ में नहीं आया। नहीं मैडम समझ में पूरा आ गया। अभी समझ आ गया ना, रिएक्टेंट बढ़ेगा तो फॉरवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट घटेगा तभी फॉरवर्ड जाएगा। ये तो आपने बहुत अच्छी, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टेम्परेचर ही मेन था और उसमें ही ग्रुप बात कर रहे थे। चलो मुझे भी बताओ इससे ये हो गया, ये बाद में बोल रहे थे। हो गया ना ये। और इसमें क्या था, अच्छा हाँ टेम्परेचर लो होना चाहिए ना, हाँ। लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो हो जाएगा। टेम्परेचर एक मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि जब बहुत ज्यादा लो हो जाएगा ना तो NH3 बन कैसे रहा है, जब N2 मॉलिक्यूल और H2 मॉलिक्यूल टकराएंगे, कोलिजन होगा, एक्टिव कोलिजन होगा, तब तो NH3 बनेगा। तो जब टेम्परेचर बहुत कम होगा तो कोलिजन तक नहीं बनेगा, बहुत ज्यादा तो अपनी जगह पड़े रहेंगे। इसलिए टेम्परेचर बहुत कम भी होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मॉडरेट। टेम्परेचर शुड बी मॉडरेट। देखो टेम्परेचर शुड बी मॉडरेट। मॉडरेट मतलब क्या होता है, मध्यम। हाँ कम ना ज्यादा। जैसे पेपर का लेवल क्या होता है, हाई भी होता है, लो भी होता है, मॉडरेट होता है। लो वाले सब जिसको कुछ नहीं आता वो लो वाला कर लेगा, हाई वाले जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए वो हाई वाले कर लेंगे, मॉडरेट सब कर लेते हैं। ठीक है, मॉडरेट टेम्परेचर शुड बी मॉडरेट। इट शुड नॉट बी it should not be very low. अगर बहुत ज्यादा लो हो जाएगा तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी वेरी स्लो। अदरवाइज रेट ऑफ रिएक्शन विल बी वेरी स्लो। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो गया तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत कम हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या, N2 और H2 मॉलिक्यूल एक्टिव कोलिजन अच्छे से हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन otherwise rate of reaction will be very slow. Next देखिए, add process. इसमें क्या होता है, अब ये रिएक्शन हम लोग देखते हैं ना आगे, लेकिन हमें रिएक्शन का नाम नहीं पता था। देखो
गैसेस स्टेट में था, ठीक है। अच्छा बताओ किसका इफेक्ट पड़ेगा इसमें? किसी को भी वॉल्यूम पर तो पड़ेगा नहीं, प्रेशर का भी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल इक्वल है। डेल्टा एनजी जीरो हो जाएगा। एनजी जीरो है, इसलिए तीन चीज का इफेक्ट खत्म हो गया, प्रेशर, वॉल्यूम और इनर्ट गैस। इनर्ट गैस नो इफेक्ट। इफेक्ट किसका पड़ेगा? रिएक्टेंट का। अरे सॉरी, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इफेक्ट पड़ेगा। क्या पड़ेगा? कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा जाने लगेगा। वही वाली बात, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दे तो प्रोडक्ट की साइड चलती या फिर प्रोडक्ट को कम कर दे, दोनों क्या करेंगे? फॉरवर्ड फेवर करेंगे। इसका डेल्टा एच आपको बता दूंगी, फिर कहीं एक्सोथर्मिक लिया है, कहीं एंडोथर्मिक लिया है। क्वेश्चन लिखेंगे क्या? वीडियो से लिखेंगे, बहुत ही अच्छा है। टाइम है ना? हाँ बहुत टाइम करो तो आधा घंटा दे जाएगा। देखिए फॉर रिएक्शन, हाँ फॉर रिएक्शन फॉर रिएक्शन A2 gases गैसेस plus 4B2 these two gases 2AB4 कुछ किया है लोग गंदा सा, क्या किए? ये लिख दिया मैंने। डेल्टा एच स्टेट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? डेल्टा मुझे पता है सर ये। तो कम होगा तो फॉरवर्ड होगा ना। बताओ बताओ। इसमें क्वेश्चन है कि फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ AB4, फॉर्मेशन ऑफ AB4, देखिए द फॉर्मेशन ऑफ AB4 will be favored AB4 will be favored कब होगा? टेम्परेचर और प्रेशर का वैरियंस बताना है, T और T का वैरियंस बताना है कि प्रेशर और टेम्परेचर कैसा रखेंगे कि AB4 का यील्ड ज्यादा होगा या AB4 का प्रोडक्शन फेवर्ड होगा। डेल्टा एच क्या है? एक्सोथर्मिक है। और आगे प्रेशर के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन लिखो, पहला ऑप्शन लिखिए। अब ऑप्शन देख के कोई ये नहीं करेगा, पहले समझना फिर बताना, क्योंकि पूछूंगी कैसे हुआ होगा। लिखो पहला ऑप्शन, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, ऐसे ऐड करके लो टेम्परेचर कैसे लिखो? लो टेम्परेचर T डिक्रीज, लो T इंक्रीज, टेम्परेचर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर। सेकंड ऑप्शन है, यही है। सेकंड, हाँ चार लोग ऐसे ही बोल देना। सेकंड ऑप्शन है हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। थर्ड है लो टेम्परेचर लो प्रेशर। थर्ड है, फोर्थ है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। पहला ऑप्शन ये, दूसरा क्या था? T इंक्रीज P डिक्रीज। थर्ड है T डिक्रीज P डिक्रीज। फोर्थ है
इधर ही गया भी, हाँ। तो प्रेशर तो बढ़ा हुआ चाहिए, हाँ तो ये वाला ऑप्शन सेकंड और थर्ड वैसे गलत हो गया। अब एक पे टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, एक पे घटा हुआ है। टेम्परेचर घटने पे चलेगा। टेम्परेचर घटाए, हमारा रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जाता है जिधर एंडोथर्मिक हो, तो फॉरवर्ड पिवट कर देंगे। टेम्परेचर क्या होगा इसके लिए, घटा देंगे। आपका तो पहले सही रहा था, नहीं मैंने करा है, किया है, ऐसे किया था। एम्स का क्वेश्चन था, एम्स का क्वेश्चन था 2017 नहीं 17 का था। अच्छा नेक्स्ट देखिए, for the reaction H2 plus CO2 सब गैसेस है, सब H2 गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये वाटर का वैक्यूम। ठीक है, इस रिएक्शन के लिए if the initial concentration ये हो गया नीचे वाला, इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब प्रारंभिक क्या है, सांद्रता की बात हो रही है। इनिशियल कंसंट्रेशन बोले इसका मतलब क्या है, टाइम क्या है। इनिशियल कंसंट्रेशन में दिया है कि H2 और CO2 की कंसंट्रेशन क्या है, सेम। इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों की क्या है, सेम, दोनों रिएक्टेंट सेम अमाउंट है। प्रोडक्ट की बात नहीं कही है, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हो गया। एंड x मोल पर लीटर, x मोल पर लीटर, x मोल पर लीटर of hydrogen is consumed, कब, at equilibrium। The correct expression of Kp is correct expression of Kp बताना है क्या होगा। कंसंट्रेशन दिया हुआ है, पूछ रहा है Kp, कंसंट्रेशन से हम लोग Kc निकाल सकते हैं और Kp का रिलेशन से Kp निकालेंगे। ठीक है, चलिए बहुत आसान है, जैसा स्टेप बताया टाइम इक्वल टू 0 पे रखिए, फिर इक्विलिब्रियम पे आने पे क्या होगा, जितना मोल घटेगा उतना मोल बनेगा, ये सब बात पता है, करो 2 मिनट दे लीजिए। करिए, नहीं आ रहा मुझे भी बता दियो। केपी पूछ रहा है।
NCERT के KC ग्रेटर देन KP। H2 है, ये कर लेते हैं। ये हो गया ना? हाँ हो गया मैडम। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या बोल रहा है? सेम। मतलब टाइम इक्वल टू 0 पे ये जो कहानी को लिख रहा है तो पहले से किसने किया है? तुम लोग तो किए होगे, ऐसे किए हैं t इक्वल टू 0 पे। हाँ किया मैडम। इनिशियल कंसंट्रेशन सेम है। मान लेते हैं कुछ है, ऑप्शन 2 किया है तो ऑप्शन 2 कर लोगे। ऑप्शन लिखिए, x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर, पहला ऑप्शन है। 1 माइनस x 1 प्लस x और है x स्क्वायर ये था 1 प्लस x स्क्वायर, यहाँ ऐसे था। सेकंड वाला चेंज किया ना फर्स्ट वाला। चलो ठीक है, देखते हैं। मान लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? 1 मोल पर लीटर, ठीक है। प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बना होगा। टी इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया होगा? टी इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया होगा? 1 माइनस x। इसमें से x मोल तो दिया है, h2 के लिए बोला है। हाँ x मोल क्या हो गया? कंज्यूम हो गया, जितना उसका होगा उतना इसके होगा। क्यों नहीं? 1 माइनस x, जितना ये डी फॉर्म होगा उतना वो फॉर्म हो जाएगा। x और पूछ क्या रहा है? kp। ये तो पहले kc निकाल देते हैं क्योंकि कंसंट्रेशन दिया है ना, कंसंट्रेशन से kc भी निकलता है। kc निकल जाएगा, kc क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन और इसका, ये भी स्क्वायर में है। ठीक है। क्या हो जाएगा? kc बराबर x स्क्वायर और 1 माइनस x का होल स्क्वायर। चलो अब पूछ क्या रहा है? kp बराबर हम लोग क्या जानते हैं? kp बराबर kc r टू द पावर डेल्टा ng। ऑल मोल्स आर सेम दोनों साइड, 1 1 1 1, तो डेल्टा ng क्या हो गया? 0। डेल्टा ng क्या हो गया? 0। जब 0 हो गया तो ये वैल्यू 1 हो गई, किसी वैल्यू की पावर 0 मतलब पूरा 1 हो गया। तो kp बराबर क्या हो गया? kc, और जो kp है वही kc है। kc हमने निकाला है क्या? x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑप्शन में भी ठीक है। गलत कब होता? अगर kp अगर ng कुछ वैल्यू होती तो उसको r भी देना होता, t भी देना होता। kp तब निकलेगा ना जब टेम्परेचर और r दिया हो। r तो हमें वैसे पता है, टेम्परेचर तो उसको देना चाहिए, दिया नहीं है, इसका मतलब ng क्या हो रहा होगा? कहीं तो कहीं 0 हो रहा होगा। पहले रिएक्शन में देख लो कहां गैस रहता है, किसी भी रिएक्शन में। इक्विलिब्रियम क्वेश्चन में पहले देखा गैस है क्यों, उसके बाद पूरा कॉन्सेप्ट लगाना सीखा। क्वेश्चन कब का है? एम्स 17, एम्स का क्वेश्चन है 2017 में। ठीक है। CaCO3 सॉलिड, क्वेश्चन है हाँ CaCO3 सॉलिड की इक्वेशन है। CO3 कैसे होता है ये रिएक्शन? सॉलिड किस में जाता है? CaO प्लस CO2 CO2 गैस और का ये क्या कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, उसमें आ क्या गया? कुछ आया है क्या है इस रिएक्शन में? सॉलिड आ गया है, ध्यान दीजिएगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, the pressure will increase. At constant temperature the pressure will increase if, ये हो गया
इफ फर्स्ट ऑप्शन है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीज। फर्स्ट ऑप्शन है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। कंटेनर क्या हो गया जिसमें रिएक्शन हो रही। टेम्परेचर सेकंड ऑप्शन है टेम्परेचर इंक्रीज। थर्ड है कंसंट्रेशन ऑफ CaO इंक्रीज। प्रेशर कब बढ़ेगा ये पूछा है। प्रेशर हाँ तो इस रिएक्शन को लिख के आगे लिखना था एट कांस्टेंट टेम्परेचर था ये। इफ प्रेशर विल इंक्रीज द प्रेशर विल इंक्रीज इफ प्रेशर कब बढ़ेगा पूछा है। इस रिएक्शन के लिए प्रेशर कब बढ़ेगा। वॉल्यूम वाला हो, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अच्छा बेटा अच्छा जी वो फर्स्ट वाला तो गलत है। प्रेशर बढ़ता है वॉल्यूम बढ़ता है ये कब पढ़ा आपने। नहीं घटता है, नहीं घटता है। बढ़ता है। थर्ड वाला ये तो नहीं। मैं मैम फोर्थ वाला। फोर्थ वाला अच्छा मैम दूसरा अरे सब बता दो। तीसरा रह गया है एक लोग बोल दो। समझ भी नहीं। चलो देखते हैं कैसे नहीं हुआ कैसे होगा। अब ये जितना सारे एरो करके लिखे थे ना वो आ जाएगा। प्रेशर विल इंक्रीज इफ वॉल्यूम तो बढ़ने में प्रेशर ये क्या होता है। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। घटेगा। टेम्परेचर पहुंच ये गलत हो गया। ये तो गलत गलत हो है। गया। ये तो गलत है। कंसंट्रेशन ऑफ CO3 इंक्रीज। CO इंक्रीज हमने क्या बोला रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम में सॉलिड को इंटरफेयर नहीं करेगा तो इनका कुछ काम ही नहीं है। ये तो ऐसे ही ऐसे टेम्परेचर वाला जाएगा सॉलिड में। ओ मैं तो तब से बोल रही हूं पहले से अब एक गलत रिएक्शन कितनी यही बोली मैं इसलिए कोई मैंने भी नहीं लिखा अच्छा मैंने। सुनो मैं तो रिएक्शन लिखते ही पहले बोली ना कि सॉलिड है देख लेना। अरे करो बचिया कौन एक मिनट बचिया देखो कोई भी चीज फालतू नहीं लिख रहे आप ठीक है उसका यूज है सॉलिड का मतलब है उसमें भी था यूनिटी ले रहे थे कांस्टेंट यहां पे भी इसका कुछ मतलब नहीं है कोई इफेक्ट नहीं करना है। कंसंट्रेशन बढ़ा दिया था। कितना अच्छा क्वेश्चन सॉलिड का है। तो एक ना एकदम सिंपल क्वेश्चन रहता है 18 दूसरा तो है नहीं। 2018 का है 2018 का सॉलिड का ही कंसंट्रेशन बढ़ेगा। हो गया जी मैम। नेक्स्ट लिखना अब क्वेश्चन नहीं कर रहे हाँ लिखो फिर क्वेश्चन करेंगे पहले चैप्टर खत्म करो जल्दी लिखो फेज इक्विलिब्रियम फेज इक्विलिब्रियम मतलब स्टेट चेंज कर रहे हो ना जैसे लिक्विड से सॉलिड सॉलिड से गैस गैस से लिक्विड वेपर हाँ फर्स्ट है फर्स्ट H2O लिक्विड H2O लिक्विड से जा रहा है किसमें H2O गैस वेपर में ठीक है किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी घनत्व किसका ज्यादा होगा घनत्व क्या होता है लिक्विड का डेंसिटी इसकी डेंसिटी मोर है इसकी डेंसिटी लेस है अब क्वेश्चन है इसमें पूछ रहा है कि प्रेशर इंक्रीज करने पे क्या होता है ठीक है तो प्रेशर इंक्रीज करने पर वॉल्यूम घटेगा। नहीं वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं रिएक्शन किस तरह जाएगा इसकी बात पूछ रहा है
तो प्रेशर इंक्रीज करने पर जितना डेंसिटी ज्यादा होगी रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। यही बात है। देखिए ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, अभी ये बताओ पहले स्टेटमेंट लिखो फिर इसको लिखना। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, इंक्रीज का सिंबल बना दो। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर रिएक्शन विल शिफ्ट, यूजर समझ आ रहा है? अच्छे से आ रहा है? कैसे आ रहा है? शिफ्ट, रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स higher density, towards higher density. प्रेशर इंक्रीज, तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? अच्छा बेटा, जैसे जम गया नहीं, बैकवर्ड जा रहा होगा। यस मैम। बैकवर्ड जा रहा है तो लिक्विड का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है। यस मतलब बॉइलिंग बढ़ रही होगी। ऐसे ही पूछ सकता है कि वाटर की बॉइलिंग कब बढ़ेगी, ठीक है। सेकंड ऑप्शन की डायमंड कन्वर्ट हो रहा है ग्रेफाइट में, डायमंड कन्वर्ट हो रहा है। ये तो पहला था ना, सेकंड थी ना डायमंड इसी डेंसिटी ज्यादा है। इसी डेंसिटी, ठीक है। प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहाँ आएगी? बैकवर्ड। देखो ये वाली बात फिर से देखो। अच्छा बॉइलिंग होती है ना, देखिए कल आने की तो शुरू करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा बहुत करेंगे जो रह गया। हो गया मैम। देखिए गैलियम कैसे रिप्रेजेंट करता है? Ga। ये गैलियम है और ये क्या है? जर्मेनियम। देखिए गैलियम also has less density। नोट करके लिख लेना इसको। Gallium has less density. Gallium has less density in solid form. In solid form, as compared to liquid form. ठीक है? थर्ड है घर से करना है इसको। H2 लिक्विड है, सॉलिड है, प्रेशर का इफेक्ट पूछ रहा है। आपको पहले डेंसिटी देखेंगे, फिर डेंसिटी से प्रेशर इंक्रीज करके देखेंगे, इधर डेंसिटी ज्यादा होगी उधर मूव कर जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ये घर से कर लो। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कल पूछूंगी। ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता। रिलेटिव इसका मतलब क्या? किसी से कंपेयर कर रहा होगा। क्या हो गया? लिख दिया ना इसने? अरे महान, मैं वही कह रही थी, लिख कर देना। एक से कॉपीराइट पड़े हुए हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O का पार्शियल प्रेशर, ठीक है, और
क्वेश्चन भेजिएगा इस पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे लिखा हुआ इसके मतलब केमिकल एक्टिविटी अच्छा क्वेश्चंस अच्छा डिसोसिएशन से क्वेश्चन एक ही नहीं हुआ ना अल्फा वाले से हाँ प्रीवियस ईयर में है वैसे ये हो गया ना इसका एक न्यूमेरिकल है करना है कर लो बोल दीजिए रिएक्शन है कॉपर सल्फेट 5H2O ब्रेक हो रहा है कॉपर सल्फेट CH2 ये हाइड्रेटेड फॉर्म है ना दो H2 निकल जाएगा इससे ये सॉलिड होगा सॉलिड सॉलिड Kp दिया है Kp दिया हुआ है आपको अच्छा ये सॉलिड स्टेट में है कभी भी पहले रिएक्शन के देख लेना कहां सॉलिड है कहां लिक्विड है कहां गैस है तभी क्वेश्चन आगे किया करो Kp दिया है 25 टॉर टॉर यूनिट होगी ना प्रेशर की वेपर प्रेशर ऑफ H2O दिया हुआ है 20 टॉर पूछ क्या रहा है under what condition relative humidity पूछ रहा है under what condition of RH relative humidity under what condition of RH copper sulfate dot 5H2O will copper sulfate dot 5H2O will lose water of crystallization RH निकालना है दूसरा कब होगा crystallization ठीक है निकालिए RH है ना RH निकालना है पहले RH का फॉर्मूला लिख लेना बोर्ड पे ये निकालना है इसके लिए भी इक्वल चाहिए तो वेपर प्रेशर तो दे दिया है पार्शियल प्रेशर नहीं है तो पार्शियल प्रेशर Kp से निकालेंगे निकालो Kp बराबर इस रिएक्शन के लिखो पहले कहां गया इस रिएक्शन के पहले Kp की वो लिखिए और Kp पार्शियल प्रेशर के क्रम में होता है टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना मोल फ्रैक्शन में Kp पार्शियल प्रेशर के टर्म में होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कला कहां है लिखने में Kp जिसने Kp गलत लिखा पूरी कहानी में बस केवल लिखी तो है ना 2H2 ऐसा हो जाएगा कुछ Kp बराबर कैसे लिखते हैं ऐसे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस को देखेंगे और सबको लिखना ही नहीं है यही हो जाएगा ठीक है और Kp है क्या 25 टॉर स्क्वायर ऐसे इसका स्क्वायर रहेगा तो Kp इतना है तो ये दोनों सेम है P बराबर क्या हो जाएगा PH2O का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 टॉर स्क्वायर ऐसा सिर्फ पार्शियल प्रेशर बताना होगा कैसे बताएंगे स्क्वायर रूट निकाल लेंगे ना 25 का क्या हो जाएगा 5 टॉर पार्शियल प्रेशर क्या आ गया 5 और ये कितना है 20 कर लो हो गया Kp का देखिए यूज हो गया ना एप्लीकेशन आ गया इसका कितना है पॉइंट 25 होते हैं RH कितना आ गया 0.25 अगर परसेंटेज बताना हो तो 25% आ जाएगा तो लूज करने के लिए क्या हो गया RH कितना 25% से कम होना चाहिए लूज के लिए क्या होना चाहिए लेस अगर गेन करने का पूछता तो ग्रेटर ठीक है ये इसका ट्रिक है लूज करने के लिए पूछेगा इसका मतलब RH क्या होना चाहिए 25% ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए अगर गेन करने के लिए पूछेगा तो ये
अभी वो क्वेश्चन आप लोगों ने लिखी है ना, H2O सॉलिड से जा रहा है H2O लिक्विड। अटेंडेंस लगा, कल पढ़ेंगे। कल कर लेते हैं, ठीक है। 3 घंटे हाँ, कल पढ़ेंगे मैराथन पैटर्न। मैराथन ही है काइंड ऑफ। नहीं सही लगता है क्वेश्चन एक बार से क्वेश्चन पानी कहाँ से आया? H2O सॉलिड जा रहा है H2O लिक्विड में, ऐसा है। H2O सॉलिड कन्वर्ट इनटू H2O लिक्विड, ठीक है। और इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H दिया हुआ है क्या, ग्रेटर देन 0, मतलब क्या एंडोथर्मिक है, पॉजिटिव है। द फेवरेबल कंडीशन पूछ रहा है, द फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। इसके बाद लिख लो द फेवरेबल फॉरवर्ड कंडीशन। कंडीशन, अरे घर से लाना है, घर से लाना है। ऑप्शन नहीं है। वो कल बताएंगे ना। टेम्परेचर और प्रेशर का वैल्यूज बताना है, टी और पी। ठीक है। टी और पी से कंक्लूड करके बताना है कि फॉरवर्ड रिएक्शन कब होगी। अगर ये कर लेंगे तो फिर ये भी हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ प्रेशर से है ही और यहाँ टेम्परेचर का डेल्टा एच से देखेंगे, ठीक है। चलो फेवरेबल RH के बाद फेवरेबल RH, फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड लीजिए। फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। इसका पहले कैसे देखेंगे, लिक्विड और सॉलिड है, पहले डेंसिटी देख लेना, फिर प्रेशर इंक्रीज करना, डेंसिटी किधर डायरेक्शन मूव करेगी, जितना डेंसिटी ज्यादा होगा लिक्विड। तो इसमें भी वही हो जाएगा। प्रेशर से ये फेज चेंज हो रहा है ना, ये फेज चेंज हो रहा है ना, इसमें भी जिधर डेंसिटी ज्यादा होगी तो रिएक्शन मूव कर जाएगा। मतलब अगर फेज उधर मूव कर जाएगा इक्विलिब्रियम का, और डेल्टा एच का टेम्परेचर का डेल्टा एच से देख लेंगे, जो कंडीशन बनेगी ऑप्शन पर मैच करा लेंगे, ठीक है। जय मतलब सॉरी ये ऊपर से इतना कर दिया है। सर इसी में स्टार्ट हो रुक जा, ये ऊपर ज़्यादा नहीं है, ये नीचे कैसे होगा? इसे घुमाना पड़ेगा ना, ऐसे चक्री घुमाओ इसको नहीं इसको। अरे हाँ नीचे 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 और नीचे करो, बस बस रुक जाओ। सर वीडियो दोबारा से स्टार्ट करते हैं, उसी में ऐड हो गई।